अब आते हैं अगले पर्व पर, रक्षाबंधन पर्व। रक्षाबंधन पर्व, रक्षाबंधन पर्व भी 7 और 6 रक्षाबंधन पर्व चलते हैं। रक्षाबंधन पर्व भी जैन समाज में और अन्य समाजों में भी ये, या यूँ कहें ये पूरे भारत में हर समाज के लोग इसको पर्व को मनाते हैं, है ना। बहन को राखी बांधने या और भी तरीके से राखी बांधने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, पूरे विश्व में ही मनाया जाता है। लेकिन अपन लोग में क्यों मनाया जाता है, ये एक धार्मिक रीज़न है ना। और बाकी लोगों में 3-4 रीज़न बताए जाते हैं, तो कहीं कुछ, लेकिन अपने यहाँ जो है ये एक धार्मिक त्यौहार है, अकेला सामाजिक त्यौहार नहीं है रक्षाबंधन। तो चलिए रक्षाबंधन पर्व को पढ़ते हैं। जैन धर्म के 18वें तीर्थंकर श्री भगवान अरनाथ के तीर्थकाल में, भगवान अरनाथ 18वें तीर्थंकर, मालवा में उज्जैनी नगरी के राजा श्री वर्मा, ये कहानी रक्षाबंधन की ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको याद रखना चाहिए। श्री वर्मा राजा थे उज्जैनी के। श्री अकंपनाचार्य एवं उनके 700 शिष्यों के संग सहित आगमन का समाचार सुन करके उनके दर्शन हेतु अपनी पटरानी समेत श्रीमती व पटरानी श्रीमती और 4 मंत्री बलि, नमुचि, बृहस्पति, प्रहलाद इनके साथ उपवन में पधारे, जहाँ पर मुनिराज ठहरे हुए थे 700 मुनियों के साथ अपने। आचार्य श्री ने अपने अवधि ज्ञान से उन 4 मंत्रियों को मिथ्यात्वी, अभिमानी, द्वेषी जानकर अपने शिष्यों को वाद विवाद ना करने की आज्ञा दे दी। वो समझ गए कि ये ठीक नहीं है 4 व्यक्ति, इसलिए सबसे कह दिया कि इन 4 से नहीं उलझना, इनसे बात नहीं करना, ठीक, वाद विवाद नहीं करना। तब श्री श्रुतकीर्ति मुनि नगर में आहार को गए थे। उस समय श्रुतकीर्ति मुनिराज, वो उस समय नहीं थे जब इन्होंने बोला, उन्होंने यह आज्ञा नहीं सुनी थी। ध्यानारूढ़ होकर के सभी मुनियों को नमस्कार करते हुए सम्राट श्री वर्मा मंत्रियों सहित वापस आ रहे थे, दर्शन करके और वापस आ रहे हैं अपने नगर की ओर। संघ के किसी भी मुनि ने आशीर्वाद नहीं दिया, किसी मुनिराजों ने आशीर्वाद नहीं दिया। क्यों? मौन हो गए थे सब, ठीक है। रास्ते में मंत्री बोले, राजन ये मुनि तो पत्थर के खंबे के समान हैं। मतलब वो ध्यान अवस्था में बैठ गए थे सामायिक में अपनी, कि ये क्योंकि यदि वैसे रहेंगे तो फिर भाई बोलना पड़ेगा, है कि नहीं, इसलिए वो बैठ गए थे। तो ना ये बोलते हैं और ना ही इनमें कोई विद्या है, ठीक है ना। मतलब जो नहीं बोलता तो उसमें क्या है, या तो बहुत ही गंभीर व्यक्ति है, ठीक है, कि भाई वो सिर्फ काम की बात ही बोलते हैं, या फिर मूर्ख व्यक्ति है, ऐसा ही होता है। मतलब अब आप लोगों को एक छोटी सी चुटकुला सुनाते हैं आपको, आपको ये बात समझ में आएगी। एक बार क्या हुआ कि ये अकबर बीरबल का चलता ना, हाँ, तो अकबर बीरबल को कुछ दिन के लिए बाहर जाना था, तो राजा से छुट्टी मांगी। तो राजा ने कहा कि भाई काम रुक जाएगा, एक काम करो, आप अपने पिताजी को भेज देना, जब तक तुम नहीं आ रहे हमसे काम करवाते रहेंगे। जब तुम इतने बुद्धिमान हो तो पिताजी तो और भी बुद्धिमान होंगे भाई, तुम उन्हीं की तो बेटे हो। तो उन्होंने कहा चल, पहले तो उन्होंने मना किया कि नहीं, तो नहीं तुम भेज देना, हम बोल लेना, तो आए गए वो। अब पिताजी नहीं थे बुद्धिमान, उनमें उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन अब बीरबल को दिक्कत ये थी कि राजा तो जानते हैं कि बुद्धिमान है, और यदि वो आएंगे और कुछ बोलेंगे, उनने कुछ पूछा, इनने कुछ जवाब दिया तो पता चल जाएगा, तो फालतू में नाक कट जाएगी। तो जब ये घरे पहुँचे बीरबल, तो अपने पिताजी से बोलते हैं कि कल आपको राज दरबार में जाना है हमारी जगह पे। तो वो भी शक पका गए कि भाई तुम क्या कर रहे हैं, जाएंगे वहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, उनके सामने कुछ बोल नहीं पाएंगे और डांट अलग पड़ जाएगी। तो उनने क्या कहा कि एक काम करना,
कुछ बोलना नहीं, वो कुछ भी पूछे कुछ भी पूछे तो मुंह से शब्द नहीं निकालना, कुछ नहीं बोलना, चुपचाप रहना, बने रह बैठे रहना, बस आ जाना। और डांटे तो सुनते रहना, कुछ मुंह से बंद नहीं बोलना कुछ भी। जब ठीक है बस गए वो, और हुआ यही। उन जो भी पूछते वो कुछ नहीं बोलते। उनने कि तुम पहले तो अच्छा बोला कि भाई आप बीरबल के पिता हैं, आप तो उनसे भी ज़्यादा बुद्धिमान हैं, चलिए इसका जवाब दीजिए। वो मौन। फिर पूछा, फिर मौन, कुछ नहीं बोले। अब जब नहीं बोले तो उनको गुस्सा आ गई अकबर को। उन्होंने कि मूर्ख हो क्या तुम, समझ में नहीं आता तुम्हारे लिए, जब हम तुमसे बोल रहे हैं तुम मोल लेके आए हो क्या, बोलना नहीं आता। खूब उनको सुना दिया, फिर भी नहीं बोले, कहते पढ़ा के भेजे तो चुपचाप रहे। उन राजा को गुस्सा आई कि एक काम करो तुम घर जाओ वापस, यहाँ बैठना नहीं है, जाओ जाओ चले जाओ। वो वापस चले गए। अब फिर जब बीरबल वापस लौटे तो उस राजा ने, अकबर ने पहले नंबर एक ही प्रश्न पूछा कि बीरबल जी मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या? कि मूर्खों के आगे क्या करना चाहिए? तो बीरबल बोले कि जहां पनाह मौन रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? मौन रहना चाहिए। अब क्या हुआ? पिताजी मौन थे, इसका मतलब अकबर मूर्ख हो गए। तो ये मतलब यही है ना कि जब अपन को कुछ ना आता हो तो मौन हो जाओ, या फिर अपन को आता है और सामने वाला मूर्ख है ना, जो अपन से नहीं है, तो वहाँ भी मौन रहना चाहिए। स्ट्रेटजी होती है, ना कि कोई विद्वेष वाली बात नहीं थी। तो वही तो चुभ गई उनके लिए। अब मंत्री लोग ये सोच रहे हैं कि इनको कुछ आता नहीं है, इसलिए लोग मौन लेके बैठ गए। और राजा साहब आप फालतू में इनकी वंदना करने के लिए आए हो। तो ठीक है भैया चले गए। तो नहीं कि इनमें कोई विद्या नहीं, इन्हें कोई आशीर्वाद भी नहीं दिया। शास्त्र में कहा है कि विद्या विहीना नरः पशु समाना, है ना। विद्या से विहीन जो इंसान है वो पशु के समान होते हैं। ये साधु सब पशु के समान हैं। इस प्रकार मुनियों की हंसी उड़ाते चले आ रहे थे कि रास्ते में वो मुनि श्रुतकीर्ति महाराज आहारचर्या को गए थे, वो वापस आ रहे थे। राजा ने नमस्कार किया, तभी चारों मंत्री बोल उठे, महाराज यह तो तरुण बैल के समान है। तरुण बैल मतलब हाँ, हष्टपुष्ट से ही भोजन करके आ रहे हैं तो ऐसी गाली टाइप की दे दी लो, इसका पेट तो बैल के समान फूला है। ऐसा कहते ही मुनि से वाद विवाद करने लगे, तथा मुनिराज ने भी वाद विवाद किया। मंत्री पराजित हो गए। उन मंत्रियों ने अपने राजा के समक्ष अपमानित हुआ जानकर मुनि से बदला लेने की ठान ली। अब चारों यही होता है अभिमानियों का और कम ज्ञानियों का, कि वो उछलते ज़्यादा हैं होते कम हैं। तो हार गए तो अपनी गलती तो मानेंगे नहीं, अपनी अज्ञानता की तो उनको पहचान नहीं होगी, लेकिन उन्हें ये लगेगा कि इनने हरा दिया, अब हमें भी इनको हराना है, बस ये है, बदला लेना है, बदला बिल्कुल। श्री श्रुतकीर्ति मुनि ने अपने गुरु के को सारा वृत्तांत सुना दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। गुरु की आज्ञा अनुसार प्रायश्चित लेने हेतु वन में उसी स्थान पर जहां वाद विवाद हुआ था ध्यान में लीन हो गए। अब चूंकि उन्होंने तो आज्ञा दी थी, अब इनने नहीं सुन पाई, बात अलग है, तो अब इनकी गलती नहीं थी, लेकिन चूंकि आज्ञा का उल्लंघन हुआ है इसलिए उन्होंने श्रुतकीर्ति मुनिराज को आचार्य श्री ने क्या दे दिया? प्रायश्चित दे दिया। और क्या प्रायश्चित दिया? कि जहां पर तुम्हारा ये वाद विवाद हुआ है उसी जगह पर जाकर के आपको काय उत्सर्ग में अगले दिन तक रहना है। वो वापस चले गए, उसी जगह पर खड़े हो गए। अब क्या हुआ? जहां वाद विवाद हुआ था ध्यान में लीन हो गए। अपमानित चारों मंत्री बदला लेने की दृष्टि से उसी वन में फिर वापस आए। रात को वे पहुंचे और वहां उन्हीं मुनि को तपस्या में ध्यानस्थ देखकर चारों मंत्रियों ने ज्यों ही एक साथ तलवार मारने के लिए उठाई, त्यों ही वन देवता ने उसी रूप में उनको कीलित कर दिया, बर्फ बना दिया, है ना। बर्फ पानी खेलते वैसे ही कि बर्फ तो वे जैसे रहते वैसे ही हो जाते, फिर हिलते नहीं है, वैसे ही उनको बर्फ बना दिया। जैसे ये तलवार उनकी थी वैसे ही टिकी रह गई।
अब प्रातः होते ही, अब प्रातः काल हुआ, अंधेरे में ये हुआ था, प्रातः काल हुआ तो जितने लोग थे वो सब देख रहे हैं सामने के, देखो ये 4 खड़े हैं, ठीक, और मुनिराज बैठे हैं और ये इनको मार रहे हैं। ये समाचार राजा को मिला। राजा ने इस कुकृत्य को धिक्कारते हुए कहा कि इन्हें सूली पर चढ़ाया जाना चाहिए। यह सुनकर मुनि ने उन्हें सूली पर चढ़ाने से रोक दिया। क्या कर दिया? रोक दिया, क्षमादान कर दिया कि नहीं, इनको नहीं चढ़ाना है। तब राजा ने मंत्रियों को दंड स्वरूप क्या किया? देश से निकाला दे दिया, देश से निकाल दिया कि ठीक है जान बच जाएगी लेकिन अब यहाँ पे नहीं रह सकते। अपमानित मंत्रीगण भ्रमण करते हुए, अब देखो ये तक कहानी यहाँ पर हो गई। अब कहानी दूसरी जगह की। कहाँ की कहानी? अब कुरुजांगल देश के गजपुर मतलब हस्तिनापुर की कहानी। वहाँ के राजा थे पद्मराय। पद्मराय के यहाँ पुनः मंत्री पद पर स्थापित हो गए, फिर से मंत्री बन गए वे वहाँ जा कर के। एक दिन राजा ने मंत्री को बताया कि कुंभपुर नगर का राजा सिंगल जो मुझे नमस्कार नहीं करता, मैं उसे जीत नहीं सका हूँ। तब मंत्रियों ने अपने छल कपट से राजा सिंगल को बंदी बनाकर राजा पद्मराय को सौंप दिया। राजा पद्मराय मंत्री बलि पर बहुत प्रसन्न हुए और बलि से बोले जो वरदान मांगोगे दूंगा। तो मंत्री बलि ने अपना वरदान भंडार में जमा रहने के लिए कह दिया और कहा कि आवश्यकता पड़ने पर मांग लूँगा। पहले ये भी चलता था कि मांगो, क्या मांगना है, कि ठीक है आपने कह दिया मांगना है, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तब मांगेंगे। वैसे ही जैसे कई ने किया था वैसे ही, ठीक है, इन लोगों में। तो जबकि इतना विवेक रखना चाहिए कि भाई बात अभी की है तो अभी मांगो जो चाहिए है, बात की बात से लगी है। लेकिन उस समय राजा भी बड़े दिलेर और उदार होते थे, जिस पे प्रसन्न हो जाते थे तो प्रसन्न हो जाते थे। उन्हीं के हाँ क्या मांग लेगा, वो ये भी जानते थे कि भाई ये पूरा राज्य तो मांगेगा नहीं, ये भी पता है कि मांगेगा तो हम और यदि और क्या मांगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा कोई गांव देश वगैरह ऐसे कर लेगा, तो वो सब देख बोल देते थे। अब क्या हुआ, तो राजा इनको वरदान मांगने के लिए बोल दिया, इन्होंने कहा ठीक है बाद में मांगेंगे। अब अकंपनाचार्य मुनिराज जो हैं ये भी अपने शिष्यों सहित विहार करते करते धीरे धीरे करके और फिर किसी समय हस्तिनापुर के उपवन में पधारे। समाचार सुनकर मंत्रियों के मन में बदला लेने की भावना उठी। उन्होंने राजा को अपने वचन का स्मरण दिला करके 7 दिन का राज्य मांगा और स्वयं राजा बन गया। अब देखो खुद तो बनना था, देखो वरदान था तो, लेकिन इतनी है उसने 7 दिन का मांगा। ऐसा नहीं कि हमें साल 2 साल या फिर आप चले जाओ बाहर हमें ही राजा बना, नहीं, हमें 7 दिन का राज्य चाहिए, 7 दिन के लिए हम राजा। हाँ, तो बन गया 7 दिन का राजा। राजा पद्मराय अंतपुर में चले गए कि चलो ठीक है भैया जो दिखाए सो करो, है तुम राजा, हम तो अब 7 दिन बाद ही निकलेंगे। राजा बलि ने अकंपनाचार्य सहित 701 मुनियों पर घोर उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया। वन में चारों ओर बाड़ लगाई पहले तो कि जी में भग न जाए कोनो, बाड़ी लगाई है ना, बाउंड्री बना दी कटीली जिससे कोई निकल ना पाए वहाँ से। और फिर क्या किया, फिर अग्नि जलाकर पशुओं के चर्म मांस हड्डियों को होमने लगा। मतलब पहले बाड़ लगाई, फिर अंदर आग लगवाई और आग तो ठीक है धुआं तो हो ही रहा है, साथ में चमड़ा मांस ये सब उसमें डलवाया जिससे कि और बदबू आए, बीमार हो जाएं और मर जाएं, यही तो उसका था। दुर्गंधित वायु से ध्यानस्थ मुनियों के नाक गला रुंधने लगे और शरीर झुलसने लगा। और चूंकि उपसर्ग हो रहा था इसलिए कोई मुनिराज उठे नहीं, हिले नहीं, है ना, वो जैसे थे वैसे ही बने रहे। अब क्या हुआ,
शरीर भी झुलसने लगा। उपसर्ग जानकर मुनियों ने समाधि धारण कर ली कि ठीक है, अब तो अपना जीवन समाप्त होने वाला है। उसी समय मिथिलापुर में ध्यानस्थ, मिथिलापुर में ध्यान में लगे हुए थे मुनि श्री सागर चंद तप कर रहे थे। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि श्रवण नक्षत्र में तारा कंपायमान हो रहा है। श्रवण नक्षत्र में मतलब मुनियों पर घोर उपसर्ग हो रहा है। तब उन्होंने अपने निकट बैठे क्षुल्लक श्री पुष्पदंत को धरणी भूषण पर्वत पर ध्यानस्थ मुनि श्री विष्णु कुमार के पास रक्षा के लिए भेजा। और श्री विष्णु कुमार मुनि को विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हुई थी उसी समय, और इनको पता चला कि उनको विक्रिया रिद्धि है, इसलिए उनके पास जाओ, उनकी रक्षा के लिए निवेदन करो। ठीक है, तो यहाँ 3 मुनिराजों की बात है। सागर चंद मुनिराज थे, ठीक है, उनको अवधि ज्ञान था। अवधि ज्ञान से उन्होंने जाना कि जो धरणी भूषण पर्वत पर विष्णु कुमार मुनि हैं उनको विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हुई है, प्राप्त हुई है। तो अपने क्षुल्लक जी को भेज करके और उनसे निवेदन करवाया कि आप उनकी रक्षा करें। यह समाचार सुनकर श्री विष्णु कुमार मुनि ने अपनी विक्रिया रिद्धि के बल पर बटुक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और भिक्षा हेतु राजा बलि के दरबार में पहुंच गए। बटुक ब्रह्मचारी को देखकर राजा उपहास पूर्वक बोला कि जो मांगना हो मांग लो। बटुक ब्रह्मचारी ने 3 पग पृथ्वी मांगी। राजा बलि हंसा और बोला, मुझे मालूम था कि आपके शरीर की तरह आपकी बुद्धि भी बौनी होगी। तथास्तु कहने के बाद जैसे ही विष्णु कुमार ने अपना पहला पग बढ़ाया तो सुमेरु पर्वत पर गया और दूसरा मानुषोत्तर पर्वत पर गया। अब ब्रह्मांड में जमीन शेष नहीं रही, क्योंकि सारे पे तो कब्जा कर लिया। तब बलि ने कहा कि 1 पग जमीन और चाहिए। तब राजा बलि बोला कि मेरी पीठ पर अपना तीसरा पैर रख दीजिए। तीसरा पैर उसकी पीठ पर रखा तो उसका अभिमान चूर चूर हो गया। मुनि ने अपना रूप प्रकट कर मुनि संघ का उपसर्ग दूर कर बंधन मुक्त किया और राजा पद्मराय को राज्य दिलाया। राजा बलि को इस दुष्कृत का दंड देना चाहिए। यह समाचार मुनि आचार्य श्री ने कहा। यह सुनकर के आचार्य श्री ने कहा कि हे राजन, इन्हें क्षमा करो, क्योंकि दया धर्म का मूल है। लो, फिर से क्षमा कर दिया। चारों मंत्रियों ने जैन धर्म स्वीकार किया और आचार्य श्री से श्रावक के व्रत स्वीकार कर लिए। पहली बार क्षमा किया था तो कसाय और भड़क गई थी, लेकिन दूसरी बार क्षमा कर दिया तो फिर उन्होंने श्रावक बन गए, धर्म स्वीकार कर लिया। समझ गए कि देखो भाई, हम कितना इनके प्रति द्वेष रख रहे थे, हमने कितना अत्याचार किया, वहाँ भी मारने का प्रयास किया, यहाँ भी जलाने का प्रयास किया और इनको तकलीफ भी हुई। कई मुनिराज तो मर भी चुके होंगे, ठीक है, और कितनों की घायल हो गए शरीर जल जाने से। इसके बाद भी जो मुनिराज हैं वो इनको क्या कह रहे हैं कि क्षमा कर दो इनको। जब भाई है तो इंसान, दिल तो पिघलता ही है, तो इस बार उनका दिल पिघल गया और उन्होंने क्या कर लिया, जैन धर्म स्वीकार कर लिया। श्री विष्णु कुमार मुनि ने अपने गुरु के पास, फिर विष्णु कुमार मुनि कहाँ गए, अपने गुरु के पास जाकर के अपने दोषों की आलोचना की और धरणी भूषण पर्वत पर कठोर तप करते हुए ध्यानस्थ हो गए। वह दिन श्रवण नक्षत्र मतलब श्रावण महीने की पूर्णिमा का था, जिस दिन ये उपसर्ग दूर हुआ, जिस दिन 701 मुनियों की रक्षा विष्णु कुमार मुनि द्वारा हुई थी। विघ्न दूर होते ही प्रजा ने खुशियाँ मनाई और मुनि संघ के स्वास्थ्य के अनुकूल आहार दिया और वैयावृत्ति भी की। 701 मुनियों की रक्षा हुई, मतलब कोई मुनिराज मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, है ना, घायल हुए और बीमार हो गए। इस प्रकार से रक्षाबंधन का पर्व प्रेम का, स्नेह का और परंपरा की रक्षा का पर्व है। कलाई पर कच्चे धागे बांधने और बंधवाने के साथ साथ यदि मन भी वात्सल्य, करुणा और प्रेम के धागों से बंधता है तो निश्चित ही हम सबका रक्षाबंधन पर्व मनाना सार्थक होगा। सामाजिक परंपरा में भी इस पर्व का बड़ा महत्व है। भाई बहन की कलाई पर राखी बांधती है तथा स्नेह और रक्षा का दान मांगती है।
तो भाई भी बहन के इस रक्षा सूत्र को स्वीकार करके रक्षा की प्रतिज्ञा का संकल्प लेता है। युगों युगों से इस परंपरा का निर्वाह आज तक होता आ रहा है। तो इस प्रकार से 2 पर्वों के बारे में हमने आज पढ़ लिया है। ठीक है, अब तीसरा पर्व अपन कल पढ़ेंगे और फिर अगला पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। जिनवाण स्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी।